तो कहानी की शुरुआत होती है कार्निवल के दो बाइक स्टंटमैन बाप और बेटे से, जिसमें पिता का नाम बार्टन ब्लेज है और बेटे का नाम जॉनी ब्लेज। दोनों एक कार्निवल में स्टंट दिखा रहे थे। तभी स्टंट दिखाते वक्त जॉनी ब्लेज अपनी गर्लफ्रेंड के लिए थोड़ा ज्यादा ही स्टंट दिखाने की कोशिश करता है, जिस कारण उसकी बाइक थोड़ी अनबैलेंस भी हो जाती है, पर फिर भी जॉनी ब्लेज संभाल लेता है। लेकिन उनके पिता बार्टन ब्लेज जॉनी पर गुस्सा करने लगते हैं और ऐसे स्टंट करने से मना करने लगते हैं, क्योंकि अभी वो बच्चा था। दोनों इस टॉपिक पर बात कर ही रहे थे, तभी वहाँ पर रॉक्सन, जो जॉनी की गर्लफ्रेंड थी, उससे मिलने आती है। बाद में दोनों वहाँ से एक सुनसान जगह पर जाकर बातें करने लगते हैं, जहाँ रॉक्सन जॉनी को बताती है कि उसके डैड रॉक्सन को मॉम के पास भेज रहे हैं, जिस कारण अब दोनों एक दूसरे से नहीं मिल पाएंगे। इसलिए अब रॉक्सन को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। ये सुनने के बाद जॉनी डिसाइड करता है कि दोनों भाग जाएंगे, जिसे सुनकर अब रॉक्सन भी खुश हो जाती है। इसलिए अब जॉनी भी रॉक्सन को अगले दिन दोपहर में उसी जगह पर आने बोलता है, ताकि दोनों भाग सके। रात में जब जॉनी भागने के बारे में सोच रहा था, तभी उसे डस्टबिन से एक पेपर मिलता है, जिसे शायद उसके पिता ने फेंके थे। जब जॉनी उस पेपर को देखता है तो उससे पता चलता है कि उसके पिता बार्टन ब्लेज को कैंसर है, क्योंकि बार्टन ब्लेज कुछ ज्यादा ही सिगरेट की आदी थे। जॉनी जब ये न्यूज पढ़ता है तो उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। बाद में वो इन बातों को छोड़कर अब बाइक बनाने में बिजी हो जाता है। तभी वहाँ पर मेफिस्टोफेल्स नाम का एक शैतान आता है और बोलता है आज उसने जॉनी का शो देखा, जो देखकर उसे अच्छा लगा, इसलिए अब वो जॉनी को अपने लिए काम करने बोलता है। और अगर जॉनी उसके साथ काम करता है तो वो उसके पिता को पहले जैसा ही ठीक कर देगा, जिस वजह से उसके पिता घोड़े की तरह दौड़ने भागने लगेंगे। लेकिन बदले में वो शैतान जॉनी के रूह की मांग करता है। ये सुनकर अब जॉनी भी ज्यादा ध्यान नहीं देता, क्योंकि उसे लग रहा था कोई उसके साथ मजाक कर रहा है। लेकिन शैतान बोलता है कल सुबह तक उसके पिता बिल्कुल ही स्वस्थ हो जाएंगे। बदले में वो किसी कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने भी बोलता है। लेकिन जॉनी जैसे ही उस कॉन्ट्रैक्ट को खोलता है, उसमें धार होने की वजह से जॉनी की अंगुली कट जाती है और उसका ब्लड कॉन्ट्रैक्ट पर गिर जाता है। ये देखकर अब शैतान भी वो कॉन्ट्रैक्ट ले लेता है और बोलता है इससे उसका काम चल जाएगा। लेकिन इतने में ही जॉनी की नींद खुल जाती है, जिस कारण उसे लग रहा था कि वो कोई सपना देख रहा है। लेकिन तभी जॉनी देखता है उसके डैडी पूरी तरह से फिट लग रहे थे, और तो और खुश भी, क्योंकि उन्होंने सुबह ही डॉक्टर से पता लगाया था कि उनके सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं। ये सुनकर अब जॉनी भी बहुत ही खुश हो जाता है और वहाँ से भागने के लिए तैयारी भी करने लगता है। जब बार्टन ब्लेज जॉनी को ऐसा करते हुए देखते हैं तो वो जॉनी से इसके बारे में पूछते हैं, तो जॉनी भी उन्हें रॉक्सन की बातें बता देता है, और ये भी कि वो अपनी पूरी लाइफ बाइक राइडिंग और कार्निवल में नहीं बिताना चाहता। ये सुनकर अब बार्टन ब्लेज भी ज्यादा कुछ जॉनी को नहीं बोलते और अपना शो करने चले जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो शो करने लगते हैं, उनकी बाइक ट्रैक से फिसल कर गिर जाती है, जिस वजह से वहीं पर उनकी डेथ भी हो जाती है। जब जॉनी पिता के पास आकर देखता है तो वहाँ पर वही शैतान खड़ा था, जिसने जॉनी के डैड की जान ले ली थी। आगे जब जॉनी रॉक्सन से मिलने जा रहा था, तभी रास्ते में वो शैतान जॉनी को रोककर बताता है कि उसकी डील सिर्फ उसके पिता को कैंसर से बचाने के लिए हुई थी, न कि उसे मारने से रोकने के लिए। दरअसल वो शैतान जॉनी के पिता को इसलिए मारा था ताकि दोनों के बीच कोई और न आ सके, और इसी वजह से वो शैतान जॉनी को सब कुछ भूल जाने भी बोलता है। बाद में जाते वक्त वो शैतान ये भी बोलता है कि जब उसे जॉनी की जरूरत पड़ेगी तो वो उसे जरूर लेने आएगा, और तब तक वो जॉनी पर नजर रखेगा। इसके बाद अब जॉनी रॉक्सन के पास आता है, मगर बिना कोई बात किए वहाँ से चला जाता है। यहाँ से अब हमें कुछ सालों के बाद दिखाया जाता है, जहाँ जॉनी अब पूरी तरह से एक स्टंटमैन बन चुका था और बड़े बड़े स्टंट परफॉर्म को चुटकियों में कर लेता था। वहीं आज भी उसका एक स्टंट शो होने वाला है, जिसमें उसे बहुत सारी कार के ऊपर से छलांग लगाना था। लेकिन जैसे ही वो छलांग लगाता है, उसे पुरानी बातें याद आने लगती है, जिस वजह से जॉनी का एक हैवी एक्सीडेंट हो जाता है। पर यहाँ पर देखने वाली बात ये थी, उस एक्सीडेंट की वजह से जॉनी को खरोच तक नहीं आई थी, जिसके बाद अब जॉनी खड़ा होकर अपने दोस्तों के साथ घर जाने के लिए भी निकल जाता है। रास्ते में जाते वक्त जॉनी के दोस्त मैक को पता चलता है जॉनी अगले दिन एक और स्टंट परफॉर्म करने वाला है, एक फुटबॉल स्टेडियम के एक गोल से दूसरे गोल तक, जिसके नीचे 50 कारें होंगी। ये सुनकर अब मैक जॉनी को मना करने लगता है, क्योंकि आज के हादसे को देखकर लग रहा था जरूर कोई फरिश्ता जॉनी की मदद कर रहा था, वरना उतने खतरनाक एक्सीडेंट से उठकर चलना तो दूर, वहाँ पर बचना भी मुश्किल था। इसके बाद जब मैक जॉनी के घर आता है तो देखता है जॉनी के घर में बहुत सारी किताबें थी, पर सारी की सारी भूतों और राक्षसों वाली। इसलिए अब मैक को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर जॉनी करना क्या चाहता है, पर फिर भी वो जॉनी से प्रॉमिस करवाता है कि कल के स्टंट में वो कोई कार्ड्स नहीं रखेगा। तो जॉनी भी बोलता है वो देखेगा। आगे अब ब्लैक हट नाम के एक शैतान को देखते हैं, जो इंसानों की दुनिया में किसी कॉन्ट्रैक्ट को लेने आया था, और आते ही
ही उसने एक क्लब में कई लोगों को मार भी दिया था। बाद में वहाँ पर उससे मिलने 3 तत्व भी आते हैं, धरती, जल और हवा। इसलिए अब ब्लैक हार्ट उनकी भी मदद से कॉन्ट्रैक्ट ढूंढने में लग जाता है ताकि वो दुनिया पर राज कर सके। लेकिन तभी वहाँ पर ब्लैक हार्ट के पिता उससे मिलने आते हैं। ये वही थे जिसने जॉनी को शक्तियाँ दी थी। वो भी यहाँ पर आकर ब्लैक हार्ट को रोकने की कोशिश करने लगते हैं क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि वो कॉन्ट्रैक्ट ब्लैक हार्ट के हाथ लगे। वैसे आपको बता दूं, ब्लैक हार्ट वो कॉन्ट्रैक्ट इसलिए हासिल करना चाहता था ताकि वो 1000 बुरी आत्माओं को अपने वश में कर सके। अगले दिन फिर से जॉनी स्टंट परफॉर्म करने वाला था, इसलिए अब जॉनी तैयार होकर जाने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पर जॉनी का इंटरव्यू कोई लेने पहुँच जाती है, जो कोई और नहीं रॉक्सन थी। ये देखकर अब जॉनी भी उसे इंटरव्यू देने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन इंटरव्यू खत्म होते ही रॉक्सन तुरंत ही वहाँ से चली जाती है। वो जॉनी से बात तक नहीं करती। दूसरी तरफ मैक खुश था क्योंकि जॉनी ने मैदान से सारे कार्स हटवा दिए थे। लेकिन तभी मैक देखता है जॉनी कार्स नहीं, अब 6 हेलीकॉप्टर के ऊपर से छलांग लगाने वाला था, क्योंकि हेलीकॉप्टर के ऊपर से छलांग लगाना उसके पिता का एक सपना था। इसलिए अब जॉनी उनके सपने को पूरा करना चाह रहा था। जिसके बाद ही शो शुरू हो जाती है, जिसमें जॉनी सक्सेसफुली उस स्टंट को परफॉर्म कर एक रिकॉर्ड बना लेता है। उसके बाद जॉनी वहाँ से निकलकर सीधा रॉक्सन से मिलने चला आता है और रॉक्सन को रोकने की भी कोशिश करने लगता है, पर रॉक्सन नहीं रुक रही थी। इसलिए अब जॉनी अपने बाइक को ही ले जाकर उसके गाड़ी के सामने लगा देता है, जिस कारण उसे मजबूरन अपनी वैन को रोकनी पड़ जाती। बाद में जॉनी रॉक्सन को डिनर के लिए भी पूछता है, तो इस बार रॉक्सन भी मान जाती है और उसे अपने ही होटल में ठीक 8 बजे बुलाती है। लेकिन इस चक्कर में जॉनी ने पूरी हाईवे में जाम लगा दी थी, इसलिए वहाँ पर बहुत सारे लोग उससे ऑटोग्राफ भी लेने आते हैं। खैर, रात में अब रॉक्सन रेडी होकर जॉनी के आने का इंतजार करने लगती है। दूसरी तरफ अब जॉनी भी डिनर पर आने के लिए रेडी होने लगता है, पर तभी जॉनी देखता है उसके हाथ पूरी तरह से गर्म हो चुकी थी और तो और पानी छूने पर भाप निकलने लगी थी। थोड़ी देर बाद उसकी डैड की बाइक भी वहाँ से गायब हो जाती है। इसलिए जब जॉनी बाहर आकर देखता है तो उसकी बाइक रोड पर ही खड़ी थी। पर तभी वहाँ पर वो शैतान भी आकर जॉनी को ब्लैक हार्ट के बारे में बताता है और उसे ढूंढकर खत्म करने बोलता है। बदले में वो शैतान जॉनी के रूह को भी आजाद कर देने की बात बोलता है। दरअसल अब वो वक्त आ गया था जब शैतान को जॉनी की जरूरत थी और यही वजह थी कि उतने खतरनाक स्टंट करने के बावजूद भी जॉनी को कुछ नहीं होता, क्योंकि वो शैतान जॉनी को मरने नहीं देता था। पर जॉनी शैतान का काम करने से मना कर देता है और वहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी जॉनी देखता है वो वहाँ से हिल भी नहीं पा रहा था। बाद में जैसे ही वो शैतान इशारा करता है, जॉनी पूरे स्पीड से वहाँ से भाग जाता है। लेकिन उसी दरमियान जॉनी की बाइक भी पूरी तरह से जलने लगती है और देखते ही देखते जॉनी भी जलने लगता है, जिस कारण उसका पूरा शरीर एक कंकाल में तब्दील हो जाती है। जिसके बाद अब जॉनी एक महाकाल यानी घोस्ट राइडर में तब्दील हो जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर ब्लैक हार्ट भी अपने लोगों के साथ पहुँच जाता है और जॉनी को मारने की कोशिश करने लगता है, पर जॉनी उनमें से एक तत्व धरती को खत्म ही कर देता है। बाद में जॉनी वहाँ पर अपने बाइक को भी बुलाकर उसे एक न्यू लुक देता है और वहाँ से चला जाता है। रास्ते में जब जॉनी जा रहा था तभी वो एक बदमाश को किसी लड़की को मारते हुए देखता है, इसलिए जॉनी भी जाकर उस लड़की को बचा लेता है। लेकिन जॉनी उस बदमाश को उतना ही दर्द महसूस कराता है जितना कि आज तक उसने किसी और को दिया था, जिसके दर्द को वो बदमाश बर्दाश्त नहीं कर पाता और मारा जाता है। इसके बाद जैसे ही जॉनी अपने पिता के कब्र के पास पहुंचता है, सुबह हो जाती है और वो वापस से इंसान में तब्दील होकर किसी अजनबी के पास बेहोश हो जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तो वो एक घर में था, इसलिए अब जॉनी उस अजनबी से अपने बाइक के बारे में पूछता है और उसे लेने चला जाता है। लेकिन वहाँ से जाते वक्त वो अजनबी जॉनी को बोलता है कि रात में जो हुआ था वो उसके साथ दोबारा होगा, क्योंकि अब वो एक घोस्ट राइडर बन चुका था, जिसे हिंदी में महाकाल नाम दिया गया है। इसलिए अब वो अजनबी जॉनी की मदद करना चाह रहा था, क्योंकि अब जॉनी के दुश्मन उसे पहचान चुके थे। लेकिन जॉनी भी एक अजनबी से मदद लेने से इनकार कर देता है, क्योंकि कुछ सालों पहले उसने एक अजनबी से मदद ली थी जिसे वो आज तक भुगत रहा था। तो अजनबी भी बोलता है सौदा किया है तो भुगतना तो पड़ेगा ही। ये सुनकर अब जॉनी भी रुक जाता है। बाद में वो अजनबी जॉनी को बताता है कि घोस्ट राइडर एक तरह से शैतान का शिकारी है, जो आत्माएं जहन्नुम से भागती है वो उनका शिकार करता है। इसलिए दिन में तो उसका इंसानी रूप ही रहेगा, लेकिन रात होते ही
जैसे ही उसके सामने कोई बुराई दिखेगी उस पर महाकाल हावी हो जाएगा। तभी जॉनी का ध्यान उस बदमाश पर जाता है जिसके सारी बुराइयां जॉनी को दिख रही थी, जो उसी के खिलाफ इस्तेमाल भी हुई थी। और यही शक्ति महाकाल का सबसे बड़ा हथियार था, जो दूसरों को दिए हुए दर्द उसी को महसूस कराता है। और ऐसे शक्तियां सारे महाकाल के पास होती हैं। इसके बाद जॉनी को पता चलता है आखिर वाला जो महाकाल था वो 150 साल पहले था और वो सैन वेगेंजा नाम के गांव का बासिंदा था, जहाँ के सारे लोग अच्छे थे। लेकिन फिर एक दिन कोई अजनबी वहाँ आया और वहाँ के लोगों से बहुत सारे सौदे किए और कॉन्ट्रैक्ट भी साइन करवाए। कॉन्ट्रैक्ट की वजह से वहाँ के सारे लोग लालच में आकर एक दूसरे को ही मारना शुरू कर दिया, जिसका परिणाम ये हुआ कि पूरा सैन वेगेंजा गांव ही एक शमशान में तब्दील हो गया और वो गांव शापित हो गई। और तो और वहाँ जितने भी लोगों की आत्माएं थी उस शापित गांव में ही हमेशा के लिए कैद हो गई। इसलिए अब ब्लैक हार्ट उन्हीं आत्माओं पर कब्जा करना चाह रहा था। ये सभी बातें जानने के बाद जॉनी भी वहाँ से चला जाता है। बाद में जॉनी उसी जगह पर आता है जहाँ उसने रात में तबाही मचाई थी, जिसमें उसने पूरी जगह को ही जला दिया था। और इसी वजह से उस जगह की तहकीकात करने पुलिस वाले भी आ चुके थे, जहाँ पर रॉक्सन भी थी जो उस न्यूज को कवर कर रही थी। वहाँ पर आने के बाद जॉनी रॉक्सन से भी माफी मांगने लगता है, क्योंकि रॉक्सन जॉनी के इंतजार में ड्रिंक पर ड्रिंक पिए जा रही थी, पर जॉनी रात में वहाँ पर नहीं आया था, जिस वजह से रॉक्सन जॉनी को बहुत ही कुछ सुनाकर वहाँ से चली जाती है। रात में जब जॉनी घर पर था तो वो महाकाल पर काबू करने की कोशिश में लगा था और अपने हाथ से फायर निकाल रहा था, लेकिन तभी वहाँ पर रॉक्सन भी आ जाती है, जिस वजह से जॉनी अपना हाथ छुपा लेता है। यहाँ पर रॉक्सन आकर दिन के बर्ताव के लिए जॉनी से माफी भी मांगती है, क्योंकि उसे लग रहा था जॉनी अब भी उससे प्यार करता है, पर वो कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा था, जिस पर जॉनी भी बताने लगता है। लेकिन शायद रॉक्सन उस पर विश्वास नहीं करती, पर रॉक्सन जॉनी को यकीन दिलाती है कि वो विश्वास करेगी। इसलिए अब जॉनी भी अपनी महाकाल वाली बात रॉक्सन को बता देता है। साथ में वो रॉक्सन को घर से भी चले जाने बोलता है, क्योंकि आज रात को वो फिर से महाकाल बनने वाला था। पर ये सब बातें सुनकर रॉक्सन को सही में विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि उसे लग रहा था जॉनी उससे दूर रहने के लिए बहाने बना रहा है। इसलिए अब वो जॉनी के घर से चली जाती है। रॉक्सन के जाते ही वहाँ पर पुलिस वाले भी आ जाते हैं, क्योंकि पुलिस वालों को क्राइम सीन की जगह से जॉनी की बाइक की नंबर प्लेट भी मिली थी और उसके टायर के निशान भी। इसलिए अब वे लोग जॉनी को थाने में ले जाकर पूछताछ करने लगते हैं, क्योंकि जॉनी ने किसी का बहुत ही बेरहमी से कत्ल किया था। पर जॉनी लगातार इनकार कर रहा था कि उसने किसी को नहीं मारा है, लेकिन पुलिस वाले उसकी एक नहीं सुनते और उसे ले जाकर बहुत सारे मुजरिमों के साथ बंद कर देते हैं। जॉनी बहुत बोलता है कि उसे वहाँ बंद ना करें, पर वे लोग जॉनी की एक नहीं सुनते, जिसके बाद अब सारे मुजरिम भी जॉनी को घेर कर उसे मारने लगते हैं, क्योंकि जॉनी की वजह से ही उन मुजरिमों का पैसा डूब गया था। लेकिन इसी दरमियान अब जॉनी भी फिर से महाकाल बनकर सभी को दूर फेंक देता है और जेल को ही पिघलाकर वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद अब बहुत सारे पुलिस वाले भी जॉनी का पीछा करने लगते हैं, लेकिन जॉनी सभी पुलिस वालों को चकमा देकर ब्लैक हार्ट के पास जाने लगता है। लेकिन रास्ते में ही एक वायु तत्व अभिगर उसे रोक देता है, इसलिए अब जॉनी उसके ही पीछे पड़ जाता है और उसे पकड़ने के लिए एक बिल्डिंग पर भी चढ़ जाता है। लेकिन फिर एक पुलिस हेलीकॉप्टर वहाँ पर आकर जॉनी को धमकाने लगती है, जिस वजह से अब जॉनी उस पुलिस वाले को डराकर वहाँ से भगा देता है। वहीं अब कुछ देर अभिगर से भी लड़ने के बाद जॉनी उसे एक बवंडर में फंसाकर जला देता है। इसके बाद जैसे ही वो नीचे आता है उसकी नजर रॉक्सन पर पड़ जाती है, इसलिए अब जॉनी शांत होकर उसके पास जाने लगता है। लेकिन इस बार पुलिस वाले उस पर हमला करने लगते हैं, तो जॉनी फिर से महाकाल बनकर वहाँ से चला जाता है और अगले ही दिन सुबह आकर फिर से उसी अजनबी से मिलता है पहले वाले महाकाल के बारे में जानने के लिए। तभी उसे पता चलता है उसका नाम कार्टर स्लेक है, जो पहले टेक्सास शहर का ही एक पुलिस वाला हुआ करता था। लेकिन कुछ चीजों की वजह से वो बहुत ही लालची हो गया, जिस कारण उसे फांसी होने वाली थी। लेकिन तभी उससे एक शैतान मिलने आता है और वो स्लेक को छुड़ा देने भी बोलता है, मगर बदले में उसे सैन वेगेंजा गाँव में जाकर एक कॉन्ट्रैक्ट को लाना था। इसलिए स्लेक ने भी सौदा कर लिया और बन गया महाकाल। बाद में महाकाल जाकर वो कॉन्ट्रैक्ट ले तो लिया, पर जब उसने देखा कि सैन वेगेंजा में बहुत ही हैवानियत है, इसलिए वो कॉन्ट्रैक्ट शैतान को ना देकर खुद ही लेकर भाग गया। इसलिए उसी कॉन्ट्रैक्ट को लेने ब्लैक हार्ट वापस आया था, जिसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकता था। इसलिए अब वो अजनबी जॉनी को अपने फैमिली या दोस्तों से दूर ही रहने बोलता है, नहीं तो वो उसके खिलाफ इस्तेमाल भी कर सकता था। ये सुनकर अब जॉनी को रॉक्सन की याद आती है, इसलिए अब वो रॉक्सन से मिलने चला जाता है। लेकिन जॉनी के जाने के बाद ही ब्लैक हार्ट भी एक पादरी से पता लगाकर वहाँ पहुँच जाता है और उस अजनबी से कॉन्ट्रैक्ट भी मांगने लगता है। लेकिन वो उस कॉन्ट्रैक्ट
कॉन्ट्रैक्ट के बारे में कुछ भी नहीं बताता। तभी ब्लैक हट की नजर महाकाल के टायर के निशान पर पड़ जाती है, जिससे वो समझ जाता है कि महाकाल भी यहाँ आया था। इसलिए अब वो उसकी गर्लफ्रेंड को ही पकड़ने चला जाता है। दूसरी तरफ रॉक्सन भी जॉनी को ढूंढते हुए उसके घर आती है, जहाँ उसे जॉनी का दोस्त माइक मिलता है, जो रॉक्सन को बताता है कि जब से जॉनी रॉक्सन से मिला है वो पागलों जैसा हो गया है, दिन भर भूत और प्रेतों की किताबें पढ़ते रहता है। इसलिए अब रॉक्सन भी उन किताबों को देखने लगती है। लेकिन इसी दरमियान वहाँ पर ब्लैक हट भी पहुँच जाता है और माइक को मार देता है। लेकिन जैसे ही वो रॉक्सन को मारने लगता है, वहाँ पर जॉनी भी पहुँच जाता है। ये देख अब ब्लैक हट जॉनी पर ही हमला कर देता है, तो जॉनी भी महाकाल बनकर उसे अपनी नजरों से दर्द देने लगता है। पर पता चलता है उसके पास रूह ना होने की वजह से वो ब्लैक हट को नहीं जला सकता था। इसके बाद अब वो जॉनी को अपने लिए काम करने बोलता है और उस कॉन्ट्रैक्ट को अजनबी से लेकर सैन वेगेंजा गांव आने बोलता है, नहीं तो वो रॉक्सन को भी मार देने की धमकी देने लगता है। इसलिए अब जॉनी कॉन्ट्रैक्ट को लेने फिर से उसी अजनबी के पास जाता है, तो वो अजनबी भी बिना कोई सवाल किए जॉनी को कॉन्ट्रैक्ट दे देता है, क्योंकि उसने अपने प्यार के लिए सौदा किया था। उसे पावर्स की कोई लालच नहीं थी। बाद में वो अजनबी भी उसके साथ चलने के लिए राजी हो जाता है, क्योंकि सैन वेगेंजा गांव वहाँ से 500 मील दूर था। इसके बाद जॉनी को पता चलता है वो आखिरी वाला महाकाल कोई और नहीं बल्कि वो अजनबी ही था, जिसका नाम कार्टर स्लेक है, और उन्होंने ही वो कॉन्ट्रैक्ट लेकर भागे थे। जिसके बाद अब दोनों ही रेस लगाते हुए सैन वेगेंजा चले जाते हैं। बाद में दोनों सैन वेगेंजा पहुंचकर स्लेक भी बताते हैं कि ये उनकी आखिरी राइड थी, जो उन्होंने इसी वक्त के लिए बचा कर रखा था, और फिर स्लेक वहाँ से भी गायब हो जाते हैं। इसके बाद जॉनी जैसे ही सैन वेगेंजा गाँव में आता है, पानी वाला आखिरी तत्व उस पर हमला कर देता है। लेकिन कुछ देर पानी में ही रहने के बाद जॉनी भी महाकाल बनकर उसे जला देता है और ब्लैक हट के पास जाने लगता है। लेकिन वो महसूस करता है कि उसके आसपास बहुत सारी शैतानी शक्तियां थी। बाद में जॉनी ब्लैक हट के पास आकर कॉन्ट्रैक्ट लेकर रॉक्सन को भी छोड़ देने बोलता है, तो ब्लैक हट भी रॉक्सन को छोड़ देता है। लेकिन जैसे ही वो कॉन्ट्रैक्ट लेने लगता है, जॉनी उससे फाइट करना शुरू कर देता है। थोड़ी देर फाइट करने के बाद वहाँ पर रोशनी आने लगती है, जिस वजह से जॉनी की शक्तियाँ खत्म होने लगती है। इसलिए अब ब्लैक हट भी इसी बात का फायदा उठाकर वो कॉन्ट्रैक्ट ले लेता है और वहाँ पर रह रही सारी आत्माओं को अपने में समा लेता है, जिसके बाद वो एक खतरनाक शैतान में तब्दील हो जाता है। जब ये जॉनी देखता है तो वो ब्लैक हट को परछाई में ले जाने की कोशिश करने लगता है, ताकि वो महाकाल बनकर उसे मार सके, लेकिन नहीं ले जा पा रहा था। तभी वहाँ पर रॉक्सन भी आकर उसे गोलियों से मारने लगती है और परछाई की तरफ ढकेल देती है। इसलिए अब महाकाल भी परछाई में जाकर ब्लैक हट को उन सभी आत्माओं के दर्द को महसूस कराने लगता है, क्योंकि ब्लैक हट के अंदर इस वक्त हजारों से भी ज्यादा आत्माएं थी, जिस वजह से फाइनली ब्लैक हट भी मारा जाता है। थोड़ी देर बाद अब वो शैतान भी जॉनी के पास आता है, क्योंकि उसने ब्लैक हट को मार दिया था। इसलिए अब वो जॉनी से अपनी शक्तियों को मांगने लगता है और रॉक्सन के साथ इंसानी लाइफ जीने बोलता है, क्योंकि अभी ऐसे बहुत से लोग थे जो अपनी ख्वाहिशों के लिए अपनी रूह बेचने को तैयार थे। लेकिन इस बार अब जॉनी ही अपनी शक्तियाँ देने से मना कर देता है, क्योंकि वो जानता था अगर वो शक्तियाँ किसी और को दी गई तो पता नहीं उस शैतान के लालच में आकर कितनी ही रूह उस शैतान का शिकार हो जाएगी। इसलिए जॉनी उन शक्तियों को अपने पास ही रखने का फैसला करता है। ये बातें सुनकर वो शैतान भी गुस्सा हो जाता है और वहाँ से चला जाता है, क्योंकि वो बिना जॉनी की मर्जी के उन शक्तियों को वापस नहीं ले सकता था। बाद में अब रॉक्सन और जॉनी फिर से उसी जगह पर आते हैं जहाँ पर वो अक्सर मिला करते थे। इसके बाद अब जॉनी अकेले ही एक सफर पर निकल जाता है बुराइयों का अंत करने के लिए, और फिर इसी के साथ ये मूवी भी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ मूवी का एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आई होगी। अगर एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो कमेंट कर जरूर बताना। मिलते हैं अगले वीडियो के एक्सप्लेनेशन के साथ। जय हिंद।